हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की डीबी और पीएसटी की डेट आ चुकी है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक डाउट होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं और किस डेट तक के तैयार करने हैं। और दूसरा, अगर आपको डीबी पीएसटी शायद आप किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे नेक्स्ट आपकी कोई डेट आ सकती है, कैसे आप क्या करेंगे जिससे कि अगर आपको डेट मिली और आप उस टाइम नहीं जा पा रहे हैं और बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और इसमें भी उन्होंने सारी जानकारी दी है, तो मैं आपको इसी के माध्यम से सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग पहले देखिए और जानकारी लीजिए, क्योंकि आपको जरूरत हो या आपके मित्र को, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका डीबीपीएसटी है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, सॉरी 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 26 दिसंबर से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है वो सारी चीजें आपका यहाँ पे 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब बात आ जाती है यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो 16 दिसंबर से डाउनलोड होने लगेगा, यानी कि आप 16 दिसंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। आपको पता लग जाएगा आपको किस डेट को आपकी डीबीपीएसटी है। ठीक है, आपको कहाँ जाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात आ जाती है कि मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, एक चीज तो ये समझिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो मूल आपको करना क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है आपको असली लेके आने पड़ेंगे। और कौन से लेके आने पड़ेंगे, जब आपने फॉर्म भरा था जो जो डॉक्यूमेंट वहां पे मांगे गए थे आप वो सारे वहां पे लगाओगे। ठीक है, सारे लेके जाओगे, जो जो मांगे गए थे आप डॉक्यूमेंट वो सारे मूल आवेदन में लेके जाओगे। यानी कह सकते हो जैसे किसी की जाति प्रमाण पत्र है, कोई का किसी का ईडब्ल्यूएस है, अब कहते हैं कि अपडेट लगेगा या जो हमने उस वक्त भरा था वो लगेगा। तो देखिए जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है ना, रियल कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जब आपने आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, चाहे आपका किसी भी टाइम का हो, जिस हिसाब से उस टाइम आपने भरा था वही लेके जाओगे, नया ना बनवाना। अगर आप बनवा लेते तो वो भी साथ में रख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप पुराना भी जो आपने भरा था उस टाइम वाला लेके आपको जाना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी है। ठीक है ना, अब इसको हाई स्कूल की मार्कशीट कुछ लोगों के पास सनद भी होती है तो वो भी लेके जाना है। ठीक है ना, ठीक, आपको वो भी लेके जाना है। इंटरमीडिएट की भी ले लीजिए वैसे। ठीक है, इंटरमीडिएट की भी ले लीजिए। अब ग्रेजुएशन वगैरह की जरूरत है नहीं वैसे वहां पे। ठीक है, ये सबसे जरूरी हो जाती है। ठीक, सनद जिसके साथ हो तो सनद भी ले लेना। अब बात आ जाती है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र रख लो। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र वैसे जरूरत पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे जो ओबीसी एससी वाले लोग होंगे उन्हें तो बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि ऐसा होता है जब दूसरे स्टेट के लोग जो फॉर्म भरते हैं उन्हें कोई आरक्षण नहीं मिलता, इसलिए तो देखना पड़ता है कि यहाँ पे आप यहीं के निवासी हो कहाँ की हो। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको क्या करना पड़ेगा, एक गजेटेड ऑफिसर से लिखवा के प्रमाणित कराना पड़ेगा। ठीक है ना, ये करा लेना, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। और देखिए, और हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं, अगर कुछ अपडेट होगा, कुछ मुझे लगता है कि मैंने कुछ अलग बता दिया है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो माध्यम से भी बता दूंगा। ठीक है, आप लोग पहले करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, जिन लोगों का ओबीसी एससी है तो उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र, जो जनरल के लोग हैं, अनरिजर्व लोग हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जाति प्रमाण पत्र। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस वालों की ये। ठीक है, और यहाँ पे हैंडीकैप वगैरह कोई जरूरत होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका फिजिकल वैसा वाली पुलिस कांस्टेबल की जॉब है, तो यहाँ पे कोई ऐसा जरूरत होती नहीं है। ठीक है ना, ये सबसे पहले आप लोग मूल प्रति आप लेके जाएंगे और उसकी फोटो कॉपी भी करा लेना, 2-3। ठीक है, एक में हो सके तो किसी जो आपके गजेटेड ऑफिसर उनसे आप लोग मोहर लगवा सकते हो, जैसे कह सकते हो कोई प्रिंसिपल हो डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज के, उनसे भी लगा सकते हो, सरकारी हो। ठीक है, सरकारी कॉलेज के तो वहां से भी करवा सकते हो, कोई डॉक्टर हो एमबीबीएस तो वहां से भी आप वो करा सकते हो। ठीक है, तो जो सरकारी अस्पताल में होते हैं उनसे भी करा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीजें हो जाती हैं। और हमें अभी यहाँ पे और तो कुछ लगता नहीं है कि यहाँ पे आपको, और हाँ जैसे कि आधार कार्ड आप लेके जाओगे वो तो आपकी एक तरह का जानकारी के लिए वो तो रहेगा ही। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हो, आधार कार्ड में लेते जाओगे तो आपका हो जाएगा। और फोटो लेते जाना, 3-4 रंगीन कलर्ड फोटो, 3-4 फोटो लेते जाना। ठीक है ना, 3-4 कलर्ड फोटो आप ले लेना, जो अभी अपडेट वर्जन की हो या जब आपने फॉर्म भरा था जो लगाई थी तो वो भी चल जाएगी। ठीक है,
और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो लेते जाना, आपका स्कोर कार्ड था ले जाना, जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन लेते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्कोर कार्ड जो भी आपका, और जो आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के टाइम पे था वो भी ले लेना, तो जरूरत नहीं है लेकिन आप इसलिए रख लो, बाई चांस कब क्या जरूरत पड़ जाए तो क्या जाता है, आप एक्स्ट्रा रखे रहोगे तो कोई आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है। वहां पता नहीं क्या हो, फिर आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है जो बताई गई है, जैसे क्या हुआ, अगर कोई अभ्यर्थी जैसे वहां पे वेरिफिकेशन में लगता है कि उसे सही से जांचा नहीं गया है डॉक्यूमेंट को, या उसका जैसे हाइट वगैरह ऐसे लगता है उसकी सही हाइट लेकिन उन लोगों ने गलत जांच दी है, या चेस्ट वगैरह जैसे आपका होता है तो उसमें कम लग रहा है, तो वहां पे आपको मौका दिया जाएगा, आप वहां पे आपत्ति कर सकते हो, अपील कर सकते हो, लेकिन उसी दिन करना पड़ेगा। जैसे ही आपको गलत किया गया, बताया गया नहीं आप रिजेक्ट हो गए, तो उसी दिन क्या करोगे, अपील करोगे, वहीं पे होंगे ऑफिसर वगैरह, तो उनसे आप अपील करोगे तो दोबारा मौका दिया जाएगा, फिर से आपको वहां पे चेक करने का मौका दिया जाएगा। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे लगता है कि नहीं ये गलत जांचा गया है तो वहां पे अपील भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है, अगर आप लोग यहाँ पे देखो लिखा गया है कि आप लोगों को टाइम से जाना है, लेकिन बाई चांस अगर यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक समय स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, होने में असफल रहता है, यानी उस दिन नहीं पहुंच पाए, तो क्या करोगे, तो परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। यानी कि जैसे आपको किसी कारणवश आप उपस्थित नहीं हो पाए, तो आपको एक मतलब कह सकते हो लगना चाहिए कि ऑथेंटिक, कि हाँ ये कारण है, इस कारण आप वहां पे उपस्थित नहीं हो पा रहे हो। ये नहीं कि आपका मन हुआ कि ऐसे ही करने लगो, बहानाबाजी करने लगो, तो जरूरी भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन कहा गया है कि निर्णय लिया जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मौका दिया ही जाएगा। कोशिश करिए जिस दिन आपका वेरिफिकेशन उस दिन जाएं, बाई चांस बहुत ऐसा कुछ कारण हो जाए आप नहीं जा पाए, कई सारी चीजें हो जाती हैं, आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं, अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नोडल ऑफिसर से बात करनी है, वहां पे वो फिर क्या करेंगे, आपको डेट दे देंगे, और डेट उन्हीं में मिलेगी जो अभी चल रहा है वेरिफिकेशन। सोचो कि फिर कोई बहुत महीने भर आगे बढ़ा दे, ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक वेरिफिकेशन चल रहा है उसी दौरान आपको मिल जाएगा मौका। तो ये समझिए जिनका लास्ट टाइम वेरिफिकेशन है, लास्ट डेट में है, तो उनको तो मौका मुश्किल ही हमें लगता है नेक्स्ट डे मिले, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए उसी दिन जाएं। तो ये जरूरी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, और तो कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं, अगर लगेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा, आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा, जो मुझे लगेगा कि आपको रिप्लाई पर्सनल देना है या कुछ लगता है वीडियो के माध्यम से बताना, तो वो मैं बता दूंगा। इसके लिए आप लोग करिए क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।